ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो हम भगवान के बच्चे ज्ञान में चलते हैं, क्या उन्हें रेकी सीखने की ज़रूरत है? क्योंकि आजकल कई ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं, वो इन दिनों में रेकी सीख रही है। उनकी फीस भी बहुत है। तो क्या बाबा के बच्चों को रेकी सीखना चाहिए? उत्तर है, ये जो रेकी सीखने जाते हैं, वो आत्माएं आजकल शॉर्टकट ढूंढने के लिए जा रही है। रेकी और कुछ नहीं है, एनर्जी फ्लो है। हमने भी जब ज्ञान में नहीं आए थे, आज 30-35 साल पहले, ये रेकी भी किया था और एक दूसरा यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो है, वो भी किया था। उसमें भी कोई इजी चीज़ नहीं है, उसमें भी आपको पॉइंट चार्ज करना होता है। वो पॉइंट चार्ज करने के लिए 72 मिनट्स रोज सुबह शाम निकालनी होती है। और साथ साथ सबकी ये नहीं होती है। तब वो कहते हैं जब आपके पॉइंट चार्ज होंगे तब हो जाएगा। तो ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि रेकी सीख लिया तो हम सब चीज़ को जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये दुनिया वाले कर रहे हैं, क्योंकि सबको, किसी के पास टाइम नहीं है, ना तो किसी का मन बैठता है। तो हमने भी जब ये किया था, लेकिन उसमें भी हमें मन नहीं लगा। तो ढूंढते ढूंढते हम बाबा के घर तक पहुंच गए और तब हमें पता चला कि सबसे इजी रास्ता तो यही है। क्योंकि जब तक हम मन को परिवर्तन नहीं करते, तब तक एनर्जी जल्दी काम नहीं करती। क्योंकि जो कड़े हिसाब है, उसमें तो बहुत मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है। इसीलिए ये एक कहो ना कि आजकल लोगों को जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, इसीलिए पैसा कमाने वाले भी बहुत प्रकार की आत्माएं हैं। कितनी रेकी अकेले नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो जल्दी करने के लिए रोज जाते हैं। एक बार पैसा जाता है, फिर समझ में आता है कि ये तो करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, फिर छोड़ देते हैं। तो ये पैसा बर्बाद करने की सब रास्ते हैं। अभी हमारे पास तो भगवान ने आके विधि बताई कि कैसे संकल्प को हम परिवर्तन कर सकते हैं, माना मन में पॉजिटिविटी नेचुरल कैसे कर सकते हैं। और जब तक हमारा ये पॉजिटिविटी नहीं बढ़ती, तब तक हम परमात्मा से, या कॉस्मिक पावर कहो या यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर कहो, उनसे जुड़ नहीं सकते। और इसीलिए ये जो विधि है, वो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। आज सब विधि ढूंढ रहे हैं, अनेक प्रकार की विधि लोग ने मेडिटेशन के लिए रख दी, लेकिन रियल मेडिटेशन तो सिर्फ भगवान ने ही आके बताया कि संकल्प स्विच है और संकल्प बीज है। भाग्य को बिगाड़ना या अच्छा करना हमारे हाथ में है। संचित कर्म को भस्म करने के लिए कैसे उनसे शक्ति लेनी है, वो भी हमारे हाथ में है। वो भी उसने ही सिखाया। संकल्प शक्ति के बारे में किसी ने ना समझाया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए ये इसको ही ये रेकी करने का मन होता है, जिसको भगवान की बातों को समझ में नहीं आया और अभी भी संशय में है। उसको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन याद रहे ऐसा होता ही नहीं है। हम इतने सालों से हमने किया है और ये और कुछ नहीं है, एनर्जी फ्लो है। इसीलिए आपको इस बातों में नहीं जाना है। भगवान पर विश्वास रखो,
विश्वास ही भगवान है। और जितनी हमारा निश्चय बढ़ेगा, दृढ़ता आएगी, उतना हमारे कनेक्शन इजी होता जाएगा। तो एक ही रास्ता है, ऐसे पैसे बिगाड़ने में समय नहीं बर्बाद करो। अगर पैसा है तो यज्ञ में सेवा करो और उसका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। ये अंतिम समय चल रहा है, ये सब माया के भटके हैं, उसमें से निकलो। बाकी बाहर वाले भले करें, क्योंकि वो उनको तो पता ही नहीं है कि योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, कुछ पता नहीं है, तो वो तो करते रहते हैं। लेकिन हम भगवान के बच्चे, जिसको शॉर्टकट मिला है, वो क्यों लॉन्ग कट में जाए? और इतना इजी नहीं है, हमारा ये अनुभव है, ठीक है? तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि अर्थ सहित अपने को बिंदु समझ, बिंदु बाप को याद करो, यह समझना है। उत्तर है, देखो, अर्थ सहित अर्थात आत्मा बिंदी है तो कैसी है, आत्मा क्या करती है, आत्मा के अंदर क्या है, और उसके साथ परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या करते हैं, उसका कार्य क्या है, इस सभी बातों को अच्छी रीति समझकर हम जब कनेक्ट करते हैं तभी शक्ति आती है। तो क्योंकि आत्मा बैटरी है और परमात्मा सोर्स है, तो हमें उनसे जोड़ना है। और बीच में जो भी स्थूल चीजें हैं, वो उनके वाइब्रेशंस को रोकती है, इसीलिए ये कलयुग आ गया है। तो हमने YouTube पर 2 पार्ट रखे हैं, अभी ही रखे थे, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है कि क्या क्यों परमात्मा को बिंदी रूप में याद करना जरूरी है। उसमें आपका सारा प्रश्न के उत्तर आ जाएगा। तो बिंदु जब तक नहीं समझे आत्मा को और परमात्मा को, तब तक हम कनेक्शन नहीं कर सकते। ये तो ऐसा हुआ जैसे हमें भी इस घर में वायरिंग करके करंट चाहिए, फिटिंग घर में हो गया है, लेकिन जब तक हम कनेक्ट नहीं करते तब तक करंट नहीं आएगा। और कनेक्ट करने के लिए दोनों वायर है, उसके अंदर जो तार है, वो तार को जोड़ना पड़ता है। तो वो तार को जोड़ने के लिए ऊपर के रबड़ को निकाल देते हैं और तब दोनों तार को जोड़ते हैं, तब करंट आता है। अगर एक का रबर है और एक का नहीं है तो करंट नहीं आएगा। ऐसे ही आत्मा को शरीर है, तो ये शरीर एक रबर रूपी है, और परमात्मा को शरीर नहीं है। अभी हमें हमारी आत्मा बैटरी को चार्ज करना है, तो हमारी इस शरीर रूपी रबर को निकालना पड़ेगा, मन बुद्धि से भूलना पड़ेगा। तो हमें तब हमारा आत्मिक स्मृति में आएंगे तो आत्मा से कनेक्शन होगा। और साइंटिफिक रीति से भी हमने अच्छी रीति समझाया है, ये सारा खेल एटम जो 3 एनर्जी से बना है और सारी दुनिया इससे चलती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है वो स्थूल चीजों से उत्पन्न होते हैं, प्रोटॉन है ये पॉजिटिव विचारों से उत्पन्न होते हैं, और न्यूट्रॉन है ये परमात्मा की एनर्जी है। तो हमें अर्थिंग देना पड़ता है, तब कनेक्शन नेचुरल होता है। तो ये बातें हमने 2 पार्ट में रखी है 10-10 मिनट की, आप वो सुनकर अच्छी रीति समझो, ठीक है? ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो
क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक के एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो, आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर, तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं, आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1